ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है वो है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्राज्ञ भी बोलते हैं और स्थित प्रज्ञा भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बताएं तो इंग्लिश में से बोलेंगे, वैसे तो ऊपर जो दिया है टाइटल इनलाइटेड कॉन्शियसनेस। इनलाइटेड कॉन्शियसनेस ठीक है, इनलाइटेड कॉन्शियसनेस काफ़ी क्लोज वर्ड है, स्थित प्रज्ञा के काफ़ी क्लोज वर्ड है। लेकिन स्थित प्रज्ञा जो है वो बुद्धि की टर्म है एक्चुअली। चेतना चित्त से रिलेटेड है। कॉन्शियसनेस का हिंदी में मतलब होता है चेतना, और चेतना चित्त से संबंधित है। और चित्त से जब कुछ संबंधित हो जाता है तो वो डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का चित्त कितना शुद्ध हो गया है। चित्त की शुद्धता से चेतना का ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति की चेतना यहाँ है, इस व्यक्ति की चेतना अच्छी है, उच्चतर है। तो उसका चित्त जितना शुद्ध होगा उसकी उतनी अच्छी चेतना होती है, शुद्ध चेतना होती है। जो ये प्रज्ञा शब्द है, ये कनेक्टेड है आपके बुद्धि से, मन से कनेक्टेड नहीं है। स्थित प्रज्ञा मन से कनेक्टेड नहीं है। जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, चेतना ऊपर उठती है, तो जितना चित्त शुद्ध हो जाता है उतना प्रकाशित हो जाता है। जैसे आकाश में सूर्य है और समझो बहुत घने काले बादल हैं, लेकिन हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर बहुत कम पड़ रहा है। तो जब वो बादल छटने लगेंगे, साफ होने लगेंगे, तो सूर्य साफ दिखने लगेगा और सूर्य का प्रकाश धरती पर बहुत अच्छे से पड़ने लगेगा। तो आप ये समझो कि जो सूर्य है वो चित्त है, और जो बादल हैं वो अशुद्धियां हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में कार्मिक अशुद्धियां हैं। और जो प्रकाश है वो सत्य है, और जो धरती है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है वो बुद्धि है। तो स्थित प्रज्ञा जो सिचुएशन, स्थिति है, वो किसकी है? धरती की है, कि धरती में कितना प्रकाश पड़ रहा है। धरती में जितना प्रकाश पड़ेगा उतना धरती बेटर, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के धरती जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। उस पर जो प्रकृति है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। मनुष्य नहीं जीवित रह सकते, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई प्राणी जो है वो ठीक से जीवित ही नहीं रह सकता। ठीक तो स्थित प्रज्ञ बुद्धि की ऐसी स्थिति है जिसमें चेतना की शुद्धता का, चेतना की, चित्त की शुद्धता से चेतना की शुद्ध, चित्त के शुद्ध होने से चेतना शुद्ध होती है, और उस शुद्ध चेतना से जो सत्य रूपी प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है, तो बुद्धि भ्रमित नहीं होती। अविद्या का प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता। बुद्धि विद्या में आ जाती है, बुद्धि विद्या के क्षेत्र में आ जाती है। और जब बुद्धि विद्या के क्षेत्र में आ जाती है तो उसका मन पर नियंत्रण हो जाता है। जब बुद्धि मन को नियंत्रण कर लेती है तो मन रुक जाता है। जब मन रुक जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है, और
फिर वो पंच इंद्रियां जो खुली हैं बाहर, उन पंच इंद्रियों से जो जानकारी हमें समाज की मिलती है, संसार की मिलती है, वो पंच इंद्रियों से मिलने वाली अशुद्ध जानकारी से मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि मन पंच इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेकर अब रिएक्ट नहीं करता है। अब जो पंच इंद्रियां जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं वो बुद्धि के पास जाती हैं और बुद्धि स्वयं निर्णय लेती है, क्योंकि अब बुद्धि मन से स्वतंत्र है। इससे पहले क्या होता था कि पंच इंद्रियां जो भी इंफॉर्मेशन लेती थी वो बुद्धि में जाती थी, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं लेती, क्योंकि बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, उस पर अविद्या का गहन अंधकार है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मन के पास चली जाती थी और मन उसको प्रोसेस करता था जैसी उसकी चित्त से कमांड होती है कि चित्त मन को गाइड करता है। तो चित्त मन जिस अवस्था में रहता है उस वृत्ति के कारण, त्रिगुणात्मक वृत्ति के कारण, वो बुद्धि से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो उसे गुण के हिसाब से प्रोसेस करके व्यक्ति को संचालन करता है। और ऐसा व्यक्ति जो मन से संचालित होता है वो अविद्या अंधकार में जीता है। और जो व्यक्ति बुद्धि में हुए प्रकाश के कारण बुद्धि से संचालित होता है, लेकिन बुद्धि से सही गलत से नहीं, बल्कि बुद्धि में जो प्रकाश हुआ है, सत्य प्रकाश हुआ है, जो व्यक्ति उस सत्य से संचालित होता है वो पंच इंद्रियों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को अपनी प्राण की शक्ति से, प्राण की ऊर्जा से, प्राण की शुद्धता से, प्राण की चेतना से उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करता है और फिर उसमें से जो सही जानकारी है उसी को ग्रहण करता है। जिस तरह से हंस दूध और पानी मिश्रित होता है तो उसमें दूध तो पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो हंस क्या हुआ, हंस की जो क्षमता है दूध का चयन करने की, वो उसको स्थित प्रज्ञ बनाती है। जो मनुष्य दूध का दूध और पानी का पानी अपनी चेतना से समझ जाता है, चाहे इन्फॉर्मेशन कितनी भी डिल्यूटेड हो, कितनी भी मैली हो, कितनी भी बदली हुई, कितनी भी गलत तरीके से उसको पेश किया गया हो, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें से जान लेता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, और वो प्रभावित नहीं होता है। ये स्थित प्रज्ञा का कार्यक्रम है। इस तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति काम करता है। ठीक है। तो ये बात है, स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति जो संसार जो भी चीज़ें हमारे सामने रखता है उससे डायरेक्ट प्रभावित नहीं होता। जितने भी महान व्यक्ति संसार पर चले हैं, पैदा हुए हैं, उन सब में वो सब के सब स्थित प्रज्ञ हुए, क्योंकि उनके अंदर सत्य का एलिमेंट था। एक मिनट, बिना सत्य के कोई भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। तो हमारे एक भारत में तो नहीं, इटली में, शायद इटालियन थे वो, कहाँ के थे, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन। मैं सुकरात की बात कर रहा हूँ। सोक्रेट्स आप जानते होंगे ना, सुकरात, सोक्रेट्स बोलते हैं। यूनानी थे, शायद यूनानी थे, यूनान से थे। मैं देख लेता हूँ कौन थे भैया, ग्रीक फिलोसफर। वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। सुकरात, हिंदी में सुकरात बोलते हैं, इंग्लिश में सोक्रेट्स बोलते हैं। सोक्रात स्थित प्रज्ञ हैं। क्यों है, कैसे पता चला कि स्थित प्रज्ञ है?
सोक्रेट्स की जो फिलॉसफी है वो उन दिखाती है कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्यों? जब उनको मृत्यु की सजा दे दी वहाँ के राजा ने, तो उनके शिष्य थे, वो भी बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए। उनके शिष्य, सुकरात के शिष्य का नाम भूल जाता हूँ मैं, प्लेटो 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 यस। तो प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे वो भी उनका भी नाम देख लेते हैं। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। हाँ, अरस्तु, सिकंदर, हाँ सिकंदर पूरी दुनिया जीतने निकला था। हाँ, तो सोक्रेट्स को जब मृत्यु की सज़ा दी गई तो उनके जो शिष्य हैं प्लेटो, उन्होंने एक स्कीम बनाई कि हम अपने गुरुजी को वहाँ से निकालेंगे, जितने भी पैसे खिलाने पड़ेंगे, जितना भी धन देना पड़ेगा, सब खिला पिला के बस निकालेंगे वो उनको वहाँ से। तो प्लेटो अपने गुरुजी के पास जाते हैं मिलने के लिए जेल में, और उनसे कहते हैं कि गुरुजी हम आपको यहाँ से निकालेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्चा हो जाए, बट हम आपको इस तरह से मरने नहीं देंगे। तो सोक्रेट्स ने प्लेटो से कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ से तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ, भाग सकता हूँ और जीवन अपना बचा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से गया तुम्हारे साथ मृत्यु के भय से, तो जिस चीज़ के लिए मुझे मृत्यु दी जा रही है वो झूठी हो जाएगी। मतलब जिस चीज़ को मैंने कहा है और मुझे उस चीज़ के लिए मारा जा रहा है और मैं भाग जाता हूँ, तो दुनिया ये समझेगी देखो भाग गया कायर, जो कह रहा था वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ ही कह रहा था, इसीलिए तो भाग गया। तो सोक्रेट्स की मृत्यु ही एकमात्र उस सत्य को हम सब तक पहुंचा सकी। अगर सोक्रेट्स चले जाते, अपने शिष्य के साथ निकल जाते, तो आज हम उसकी बात नहीं कर रहे होते। कोई नाम नहीं होता सोक्रेट्स का, कोई नहीं जानता उसको। संसार में जैसे बहुत सारे लोग पैदा होते मरते है ना, कितनों को जानते हैं आप लोग, कितने ही जन्म ले रहे हैं, कितने ही अभी मर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा उनका कभी भी। लेकिन सोक्रेट्स का रिकॉर्ड अभी बात कर रहे हैं हम लोग सत्संग में। क्यों कर रहे? क्योंकि उन्होंने उन्होंने कहा कि जिस सत्य को हम खुद नहीं परखते, जिस सत्य को हम खुद नहीं जानते, वो सत्य पर यकीन नहीं कर सकते। हर चीज को परखना होगा सत्य के आधार पर। जाना हुआ, सुना हुआ सत्य, मतलब सुना हुआ, देखा, बोला हुआ किसी का सत्य सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य की खोज करो, ये उनकी मेन फिलॉसफी है, सत्य की खोज करो। तुम्हें सत्य को खोजना होगा, और सत्य को खोजने वाला व्यक्ति जो है, जो सत्य का खोजी है, वो होता है स्थित प्रज्ञ। अब सोचो कि आपने ये बात मेरी सुनी, और एक बार क्या हुआ, ये वैसे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये अलग सत्संग था जो मुझे करना था, पर मैं सोच रहा था उसको और थोड़ा और बेहतर तरीके से करते, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, वो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये जो हम सत्संग करते हैं ये क्लोज लूप में है, ये 100, 200, 300 लोगों के पास पहुँचेगा, वैसे कहीं इस ब्रह्मांड में खो जाएगा। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, अच्छे से पैकेज करते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो मैंने सोचा था कि पैकेज करेंगे उसको ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी मैं वही बोल दे रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि मैं जब सत्य पर बात करता हूँ कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, या फिर सत्य को खोजना चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए, तो लोग क्या सोचते हैं कि सत्य बोलना चाहिए।
जब हम कहते हैं ना सत्य के साथ रहो, सत्य का साथ दो, सत्य को अपनाओ जीवन में, तो लोग क्या करते हैं, सच बोलना शुरू कर देते हैं। समझो कि कोई व्यक्ति उसकी दुकान है, और दुकान है तो फिर भाई बिजनेस है, बिजनेस में तो झूठ चलता है ना, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है। तो व्यक्ति नौकरी में है, बिजनेस में है, किसी ऑक्यूपेशन में है, तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। एक मित्र हमारे, अभी तो वो सिद्ध योग में नहीं है, पर हैं तो हमारे मित्र ही, वो अमेरिका में रहते हैं, और वो जब सत्संग में आने लगे, हमारा जो ये सत्संग चलता था तब बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े वो प्रभावित हुए कि हाँ सत्य जो है ना ये बड़ा विशेष है, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए। तो उन्होंने सत्य बोला। उन्हें है तो बहुत धनवान व्यक्ति हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, उनको लॉस हुआ कितने 100 करोड़ का मुझे मालूम नहीं है बहुत लंबा चौड़ा उनको नुकसान हुआ सत्य बोलने से। उसके बाद और भी नुकसान हुआ उनको, कुछ टैक्स फाइलिंग होती है, कुछ होता है, कहीं इधर दिखा दिया, उधर दिखा दिया, ये प्रॉपर्टी है, इधर इन्वेस्ट है, तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी उनको 4-5 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ वहाँ भी। हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो चलो बड़े स्केल पर लॉस है, छोटे स्केल पर लोगों को लॉस होते हैं। ऑफिसेज में लोग सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, घरों में इधर उधर चीज़ों में सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो सत्य के साथ हो गए, या फिर उनके अंदर वो सत्य है, वो सत्य का साथ दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये जो बोलने वाला सत्य है ना, ये वो सत्य नहीं है। बोलकर आप सत्य का साथ नहीं देते, उल्टा नुकसान भी होता है, चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं और मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। जिस सत्य की बात होती है कि जिस सत्य के साथ आपने रहना है, वो क्या है, आज मैं बोल रहा हूँ इसको ठीक से, मैं खुद के प्रति सत्यव्रत रहूंगा, मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। सत्य की धारणा का मतलब है मैं खुद को, स्वयं को कभी धोखा नहीं दूंगा। लोग गुरुदेव के सामने सोचते हैं कि गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, उसके प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पत्नी के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पति के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति, सरकार के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, आपको किसी के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं होना है, आपको स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ होना है, स्वयं के प्रति सत्यव्रत होना है, सत्यवादी नहीं होना आपको। सत्यवादी होना नहीं है, सत्यवादी वहां होना पड़ता है जहां आप सत्य बोल रहे हो, जहां पे ऑप्शन है कि झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने सत्य को चुना कि आप सत्य ही बोलोगे। लेकिन अगर आप सत्यव्रत हो जाओगे, सत्यनिष्ठ हो जाओगे स्वयं के प्रति, तो आपके जीवन में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगी कि जो है वही बोलना है। सत्यवादी के जीवन में दो चीजें हैं, या तो सच बोल सकता है या झूठ बोल सकता है, तो हमेशा सत्य को चुनता है, नुकसान करवाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, सत्यव्रत होता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो है वही मेरे को बोलना है। ये करता है, ये है सत्य। भाषा से कोई लेना देना नहीं, बोलने से कोई लेना देना नहीं इसका। अब सोचो कोई व्यक्ति है जो गूंगा है, या उसने, गूंगा भी छोड़ो, वो भी तो इशारों से बात करेगा ही। सोचो एक योगी है, वो पर्वतों में बैठा है, किसी से ना लेना एक ना देना दो, है ना, कोई बात ही नहीं करता, वो बैठा हुआ है बस। अब वो उसे कहेंगे आप सत्यवादी हो, तो वो कहेंगे भाई मैं तो बात ही नहीं करता किसी से, तो आप कौन हो? तो वो कहेगा मैं सत्यव्रत हूं, सत्यनिष्ठ हूं। किसके प्रति? स्वयं के प्रति। मैं स्वयं को धोखा नहीं देता।
और ये जो मैं आपको बहुत बात बोल रहा हूँ ना कि स्वयं को धोखा नहीं देना, अब कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा, स्वयं को धोखा क्यों नहीं देगा? हम देते हैं धोखा स्वयं को, लेकिन कब वो बात होती है, कब वो घटना घटती है, जब व्यक्ति के अंदर ये घटना घटती है कि मैं स्वयं को धोखा नहीं दूंगा। कब? सोचो कि एक क्रिमिनल है, क्राइम करता है, चोरी करता है लोगों के घरों में, हत्याएं करता है, लूटपाट करता है, और एक पुलिस वाला जो है, एक ईमानदार पुलिस वाला, एक शक्तिशाली पुलिस वाला, उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला, उसके सामने उस चोर की, उस लुटेरे की एक नहीं चल सकती, ना वो शक्ति में ज़्यादा है, ना दिमाग में ज़्यादा, किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा पुलिस वाला उसको निगरानी रख रहा है 24 आवर्स। सो रहा है तो पुलिस वाला सोता भी नहीं, वो बस उसको देख ही रहा है तो क्या कर रहा है। तो अब ये जो मुजरिम है, जो चोर है, अब ये चोरी नहीं कर सकता क्योंकि 24 आवर्स उसको वो देख रहा है। तो कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ तब होता है जब उसको कोई देखने वाला 24 आवर्स उसको कोई देख रहा है, उसको इस बात की गारंटी हो जाती है, विश्वास हो जाता है। व्यक्ति झूठ बोलता है, बाहर कौन देख रहा है, मंदिरों में जाके झूठ बोलता है, फ़ोन आते हैं, फ़ोन पे झूठ बोलता है, कहाँ हो भाई, अब यहीं पर हूँ बस। अच्छा, मंदिरों में भी झूठ बोल देता है, पत्नी के सामने झूठ बोलता है, बच्चों के सामने झूठ बोलता है, माँ बाप के सामने झूठ बोलता है, दोस्तों के सामने झूठ बोलता है, झूठ ही झूठ फैला हुआ है, उसको मालूम भी नहीं कि वो झूठ है। लेकिन जब वो सुपरवाइजर अंदर बैठ जाता है, जो उससे शक्तिशाली है, हर समय उसको देखता है, वो ना सोता है, कुछ नहीं करता, वो तो उसका काम ही देखना ही है बस खाली, फिर वो नहीं कुछ कर सकता। अंधेरा हो, उजाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ गलत कर ही नहीं सकता, किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता। अब वो एक किसी की प्रेजेंस में है, और ये वो है जो आत्मा के रूप में हमारे हृदय में जागृत होता है। ईश्वर, एकमात्र ईश्वर ही है जो हमारे हर चीज़ का, हर मन से, प्राण से, बुद्धि से, शरीर से करने वाले हर कार्य का साक्षी होती है, उससे कुछ नहीं छुपता। जब व्यक्ति को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरे अंदर ईश्वर वास कर रहा है, मेरी आत्मा ही मेरा ईश्वर है, मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है और मुझे हर समय देख रहा है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर वो सत्यनिष्ठ हो जाता है। इसे कहते हैं सत्यनिष्ठ होना, सत्यव्रत होना। भगवान जिसे हर समय देखते हैं, जिसे पूर्ण यकीन हो जाता है अंदर से, बाहर से नहीं कि बाहर से देख रहा है, मेरे हर विचार में है वो, फिर धीरे धीरे उस भगवान से, उस अंदर वाले ईश्वर से दोस्ती हो जाती है। पहले तो वो बड़ा अच्छा बनता है, जब शुरू में शुरू होता है ना काम, भगवान है, ईश्वर है, तो बड़ा अच्छा बिहेव करता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे वो थक जाता है कि यार हर समय ये निगरानी करता रहता है और मेरी वृत्तियां हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। फिर वो चोर कहता कि मैं चोर हूं, चोरी करे बिना तो मैं रह नहीं पा रहा। तो तुम हो, मैं चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप को, तुम मुझे देखो। फिर चोर खुद कहता है कि तुम मुझे देखो कि मैं चोरी कर रहा हूं, देखो मैं लूट कर रहा हूं, देखो मैं ये कर रहा हूं, तुम मुझे देखो और मुझे देखते रहो। अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन मुझ में वो बदलाव भी नहीं है जो तुम्हारे होने से होना चाहिए। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे बदलो, मैं अपने स्वभाव में हूं। इस तरह से वो सरेंडर कर देता है अपनी उन सारी हरकतों को जो वो कभी छुप छुप के करता था भगवान से, अब भगवान को साक्षी मान के करता है। और धीरे 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 वो भगवान उसको कहते हैं कि अब तू मुझे देख रहा है ना, मुझको सरेंडर कर रहा है ना, तू ये मान गया ना, तू ये जान गया कि ये तेरे बस का नहीं है, ये इच्छा तुझे बार बार परेशान करती है, ये क्रोध तुझे बार बार परेशान करता है, ये लालच, ये द्वेष, ये राग तुझे बार बार परेशान करता है,
तू मेरे सामने बैठा है और कह रहा है कि मुझे बचा। अब ये अंदर का भाव है, ये अंदर की वार्तालाप है साक्षी भाव से, ईश्वर से, की देख मैं कितना फंसा हुआ हूं, और तू तो ईश्वर है, तू तो भगवान है, तू तो बदल सकता है ना, तू तो मेरे लिए यहां तक आया, मुझे देख रहा है, मेरी चेतना के स्तर तक मुझे देख रहा है कि तू मुझे बदल, मैं सरेंडर हूं तेरे को। यहां से दोस्ती शुरू होती है ईश्वर के साथ। यहां से हमारे अंदर आत्मा और जीवात्मा का संबंध दोस्ती का और प्रेम का शुरू होता है। यहां से जीवात्मा में ईश्वर का संचालन होना शुरू हो जाता है, यहां से परिवर्तन होने चलता। कहते हैं जैसी संगत होती है ना, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो जब व्यक्तिगत चेतना ईश्वर को साक्षी मान के बंधुत्व कर लेती है, तब उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। मित्रता का परिवर्तन है ये, भगवान मित्र हैं। फिर उसको रास्ता दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे अब रास्ता? तो उसको इनलाइट करते हैं अपनी शक्ति से। अब वो तो आत्मा है ना ईश्वर, तो आत्मा का प्रकाश सत्य उसकी बुद्धि पर डालते हैं, और सत्य का प्रकाश सीधा बुद्धि पर नहीं पड़ सकता। आत्मा का जो प्रकाश है वो बुद्धि पर डायरेक्ट नहीं पड़ता। आत्मा प्रभावित करती है चित्त को, बुद्धि नीचे है, बहुत संसारिक है, संसार में बुद्धि संसार में काम करती है, लेकिन चित्त संसार में काम नहीं करता। चित्त आध्यात्मिक ऊपर है, जन्म और मृत्यु से परे है चित्त। चित्त हमेशा रहता है, व्यक्ति मरता है, जीता है, वो चित्त से थोड़े संस्कार लेकर, थोड़े कर्म लेकर फिर से जीवन चलता रहता है। तो चित्त एक वॉलेट है जहाँ सारे कर्म, सब तमोगुण रजोगुण सतोगुण के सारे कर्म सबमिट है, जमा है, उसमें से कुछ कर्म लेता है, उसके हिसाब से जन्म लेता है, फिर चलता है। तो जब आत्मा जागृत होती है तो उस चित्त पर प्रकाश पड़ता है। चित्त में तमोगुण रजोगुण में बदलता है, रजोगुण सतोगुण में बदलता है, सतोगुण इंद्रियातीत हो जाता है। तो यहाँ पर जो बदलाव हो रहा है, शुद्धि हो रही है, तो वो प्रकाशित होने लग जाता है चित्त सत्य से, और वही सत्य का प्रकाश नीचे बुद्धि पर पड़ता है। और जिस बुद्धि पर चित्त का, आत्मा से प्रकट होने वाले सत्य का प्रकाश चित्त से होता हुआ जिस बुद्धि पर पड़ता है, वो बुद्धि सही और गलत से मुक्त हो जाती है, इंद्रियों से मुक्त हो जाती है, मन की गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाती है। फिर वो सत्य के आधार पर निर्णय लेती है, क्योंकि जो प्रकाश बुद्धि पर पड़ रहा है वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, सही है ये गलत है। ट्रेनिंग देते हैं ना माता पिता, स्कूल कहता है ये गलत है, चोरी करना गलत है, धर्म करना अच्छा है, पाप अच्छा है, तो पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ये सिखाया जाता है ना। आपको अगर कोई सिखाता दुनिया में, आप किसी ऐसे परिवार में पैदा होते, वो कहते देखो पाप ही हमारा धर्म है। राक्षस होते हैं ना, राक्षस वृत्ति, तो राक्षस क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा ये धर्म है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भगवान से विरोध करेंगे, अंधेरे का राज्य स्थापित करेंगे, लोगों को, मनुष्य को अंधकार की तरफ लेके जाएंगे। तो अधर्म की स्थापना करना ही हमारा धर्म है असुरों का। तो उनको वही सिखाया गया है, वही उनके लिए सही है। देवों को सिखाया जाता है, तो देवगण में है, देवों को सिखाया जाएगा हमें धर्म की स्थापना करनी है, पुण्य की स्थापना करनी है, अच्छे कर्मों की स्थापना करनी है, मनुष्य को जो है वो पाप कर्म से बचाना है। तो उनकी शिक्षा सही में पुण्य की शिक्षा है। तो ये पाप और पुण्य सही और गलत के आधार पर आते हैं। तो आजकल जितनी भी शिक्षा दी जाती है वो सही और गलत के आधार पर दे, नॉन वेज मत खाओ, इससे पाप लगेगा, इससे हिंसा होगी, ये सही और गलत है, कि ये गलत है ये सही है। लेकिन किसी की बुद्धि पर जब सत्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सही और गलत से मुक्त हो जाता है। वो ये जान जाता है कि सही और गलत से अलग भी एक मध्य रास्ता है, जिसको सत्य का रास्ता कहते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत सही को या व्यक्तिगत गलत को नहीं देखना है, बल्कि सामूहिक सत्य को देखना है। जो आज मेरे लिए सही है वो भविष्य में गलत साबित हो सकता है। हुआ भी, क्योंकि परंपराएं बदलती हैं। हमने देखा ना, पहले कुछ परंपराएं चलती थी, फिर वो परंपराएं बंद हो गई, संस्कृति बंद हो गई, इस तरह से बदलाव आते गए संस्कृति में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये सही है, हमें लगता है कि सही नहीं है, है ना। तो लेकिन सत्य सही और गलत को नहीं देखता, सत्य ये देखता है कि ये सदैव रहने वाला है कि नहीं, ये सामूहिक भलाई के लिए है कि नहीं। सत्य में व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नहीं रहता, सही और गलत में व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव रहता है। तो जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञा हो जाता है, सत्यव्रत हो जाता है, स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तब वो सत्य के प्रकाश में आ जाता है
और उसको संसार की कोई भी भूल या गलत कही हुई बात भ्रमित नहीं करती। इसलिए नहीं कि वो बड़ा बुद्धिमान हो गया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, ये भी आप लिख लो। किसी को कहेंगे ना ये स्थित प्रज्ञा है, तो ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा इंटेलिजेंट है, नहीं। स्थित प्रज्ञा का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। किसी की बुद्धि बड़ी शार्प होती है, एक होती है मेधा, बुद्धि का एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं मेधा। मेधा का मतलब है जो देख लिया वो याद हो गया, वह एज इट इज। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, एक बार पढ़ाओ पढ़ लिया, याद हो गया, हाँ याद हो गया। कुछ को पढ़ाते रहो उसको समझ ही नहीं आती, क्या क्या बोला आपने, मैं तो कुछ सोचने लग गया था। तो एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट है मेरे जैसा, और एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट है आपके जैसा। आप होशियार हो? मैं तो नालायक हूँ, मुझे पता है। तो मेरी बुद्धि उतनी शार्प नहीं है, उतनी तेज नहीं है। तो कोई स्थित प्रज्ञा हो गया तो इसका मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। सत्य का बुद्धि की इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति वैसे ही रहेगा, उसकी गणना या फिर उसकी कैलकुलेशन या उसकी सीखने की शक्ति वैसी रहेगी जब तक मेधा नहीं होती बुद्धि। प्रज्ञा हो गया, वो प्रज्ञावान हो गया, लेकिन मेधावान नहीं है। तो मेधावान उच्च स्थिति है प्रज्ञावान से। प्रज्ञा में सिर्फ सत्य प्रकट हुआ है। अब ये जिसमें प्रज्ञा प्रकट होगी, स्थित प्रज्ञा होगा, ये ज्ञानी है, इसे ज्ञानी कह सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं कह सकते। इसीलिए स्थित प्रज्ञा अंतिम स्थिति नहीं है बुद्धि की, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां फिर बुद्धि की डेवलपमेंट्स भी होनी चाहिए, फिर वो मेधावान हो जाता है। अब यहाँ पर जब मेधावान हो जाता है तब उसे कह सकते हैं वो इंटेलिजेंट हो गया। अब उसे सब कुछ याद रहता है। स्थित प्रज्ञा को कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो सत्य है कल था, आज था, परसों था, तरसों था, हजारों करोड़ों अरबों साल पहले था, आज भी है, हमेशा भी रहेगा, तो उसे याद क्या करना। तो स्थित प्रज्ञा के सारे जो कर्म होते हैं वो सत्य के अधीन होते हैं, तो उसको याद कुछ नहीं करना पड़ता, बस सत्य है वही उसका कर्म है, वो उसको याद नहीं रखना पड़ता। उसको हजारों साल पुरानी बात पूछोगे वो बता देगा कि ऐसी है। अब लोग कहेंगे यार बड़ा इंटेलिजेंट है यार, इसको तो याद है। याद बात कुछ नहीं है, उसको मालूम है कि यही आज सत्य है, यही तब था, यही आगे भी होगा। इसमें मेमोरी का कोई लेना देना ही नहीं है। स्थित प्रज्ञा में मेमोरी का कोई काम नहीं, स्टोरेज का कोई काम नहीं। फ्लोइंग रिवर है, बहती हुई नदी है, पानी वही है। स्थित प्रज्ञा सत्यनिष्ठ है, सत्यवान है, सत्यव्रत है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, नेचुरली इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, बुद्धि अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन कोई महामूर्ख व्यक्ति है, जैसे कालिदास जी थे, कहते थे उनको बुद्धि नहीं थी, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करेगा, राइट। लेकिन कालिदास जी प्रज्ञावान हो गए, ज्ञान हो गया उनको सत्य का। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान हो गए, और उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि नहीं मिली, जिसकी वजह से वापिस वो अपना वह सारी जो देवी शक्ति का जो आशीर्वाद होता है खो देते उसको। बुद्धि नहीं है उनके पास, ज्ञान है। तो वो क्या करते हैं, वो एक शास्त्र लिखना शुरू करते हैं। उसमें माता पार्वती का एक शयन कक्ष है, जो मतलब शयन कक्ष पति पत्नी का तो प्राइवेट होता है ना, उसमें तो नहीं किसी को घुसना चाहिए। तो कालिदास ने एक ऐसा साहित्य लिखना शुरू किया, या क्या लिखना शुरू किया, जब माता पार्वती के शयन कक्ष से शुरू होता था या कुछ था। जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया तो माँ पार्वती ने कहा ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है। तो देवी सरस्वती से कहा कि आज के बाद ये कुछ ना लिख पाए। अब वो ग्रंथ जो है, वो जो भी था वो लिख रहे थे, वो वहीं रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं लिखा उन्होंने। तो कालिदास जो है वो एक ऐसी एग्जाम्पल है स्थित प्रज्ञा की। कोई सोचेगा मैं प्रज्ञावान हो जाऊंगा तो बड़ा
इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, कोई इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो स्थिर है, दुनिया से अलग है, उसे कोई भ्रमित नहीं करता, कोई व्यक्ति उसे भ्रमित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन सुनाई आके कि भैया ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसा वैसा है, कोई खबर सुनाई आके, वो जो खबर सुना रहा है ना, वो जो उसके शब्द हैं, उस शब्द में उस व्यक्ति की चेतना है। प्रज्ञावान उस शब्द के अंदर की चेतना जो प्राण के कारण होती है, उस प्राण को पढ़ लेता है, उस प्राण की जानकारी होती है कि झूठ है। झूठ है। अच्छा, ये तो सीधा झूठ हो गया। अच्छा, सोचो कि कोई एक सत्य घटना है और कोई व्यक्ति सत्य घटना को लेके, लेकिन इसको मैनिपुलेट करके दुनिया को घटना सत्य ही है, लेकिन उसका जो आशय है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो मोटिव है, उसको परिवर्तित करके झूठ बना के दूसरी तरह से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो लोग प्रभावित हो जाएंगे, अच्छा हो हाय ये हुआ। लेकिन जब वो प्रज्ञावान के पास जाएगा, स्थित प्रज्ञा के पास जाएगा, उससे वही बात कहेगा कि हाँ ऐसा है देखो, तो वो पहचान जाएगा झूठ बोल रहे हो सकता है कि ये सत्य घटना हो, लेकिन इसका मैसेज, इसका निष्कर्ष ये नहीं है, इसकी शिक्षा ये नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम सत्य घटना को बदल रहे हो अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए। तुम एक घटना को उठाते हो, अपना उद्देश्य उसमें डालते हो, उस घटना को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो और लोगों को प्रभावित करते हो, तुम झूठे हो। ये प्रज्ञावान को पता चलेगा, साधारण व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। इसीलिए प्रज्ञावान को, स्थित प्रज्ञा को कोई व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति इमोशनल होता है, रो सकता है, हंस सकता है, खेल कर सकता है, संसार में अपना सारा परिवार के साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, सारे जो इमोशंस हैं परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, उन सबको भोग करता है। इमोशनल है वो, उसमें इमोशन कंटेंट है, हर रिश्ते में उसका इमोशन है। स्थित प्रज्ञा इंसान दुखी नहीं होता है, सुखी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, झूठ है जहां भी लिखा है। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, लेकिन फिर भी उसे उस दुख में भी इस बात का ज्ञान रहता है कि यह सत्य है। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का पिताजी है और पिताजी चल बसे। अब जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो अपने पिताजी को याद करके, आज उनकी जो प्रेम की जो भी उनके साथ रहे, जो भी पिताजी ने उनके लिए किया, एक पुत्र होने के नाते वो अपने पिताजी के प्रति भावुक होकर अश्रु बहा सकता है। लेकिन वो सत्य को नकारेगा नहीं कि ये जीवन है, मृत्यु भी सत्य है। इस बात से वो जानता है, कोई विद्रोह नहीं कर रहा, पापा जी पिताजी क्यों चले गए, ईश्वर ये तुमने क्या किया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बर्बाद हो गया, ये सब नहीं करता वो। उसे मालूम है कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ईश्वर की नियति क्या है, प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, प्राण क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, पिता क्या है, बंधु क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, सब मालूम है उसको। कोई विरोध नहीं है, एक्सेप्टेंस है कि पिताजी चले गए, लेकिन उनसे प्रेम था हमें, वो हम उन्हें देख सकते थे, अब नहीं देख सकते। उनके शरीर को पूजते थे, नमस्कार करते थे, अब नहीं कर सकते। ये प्रेम के अश्रु हैं, अज्ञानता के अश्रु नहीं है। तो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता, ये बात है कि वो दुख उस कारण नहीं है, अज्ञानता का दुख नहीं है, प्रेम के बिछोह का दुख है। सुख है तो प्रेम के स्पर्श का सुख है, लेकिन वो सुख में आसक्त नहीं होता, दुख से कुंठित नहीं होता या व्यथित नहीं होता, सत्य में स्थित रहता है, मुक्त है दुख और सुख से, लेकिन और दुख सुख को महसूस कर सकता है, अनासक्त है दुख और सुख में। भगवान श्री कृष्ण देख, उनके बारे में जहां भी पूरी गीता में लिखा रहता है कि भगवान हर स्थिति में मुस्कुराते हैं, हर स्थिति में मुस्कुराते हैं। लेकिन
जब गुरु द्रोण भीष्म पितामह छैया पर पड़े हैं तो वो मुस्कुराते, तो वो तो नियति है, लेकिन फिर भी वो एक उनका एक मन में एक संचार चल रहा है कि एक महान योद्धा जो है अर्जुन को डांटते भी हैं, कई जगह पर डांटते हैं। अर्जुन को जो ज्ञान दिया जाता है, कहा जाता है कि वो जब युद्ध खत्म हो जाता है फिर एक बार पूछते हैं कि माधव वो तो युद्ध की स्थिति थी, बड़ी टेंशन में था मैं, आप मुझे गीता का ज्ञान फिर से दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं क्या मूर्खता है, ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है। तो ऐसा कहा जाता है, सुना है मैंने कि 2 बार अर्जुन को भगवान ने पूरा सार सुनाया है, हम एक ही बार का जानते हैं। तो ऐसी घटनाएं हैं, भगवान अपने जब प्रियों से जब बिछुड़ते हैं, वो जा नहीं पाते, गोकुल नहीं जा पाते, वृंदावन नहीं जा पाते और सब उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो क्या भगवान यहाँ अश्रु नहीं बहाते? भगवान की आंखों से अश्रु नहीं बहते? बिछोह में अपने गोपियों से दूर होके, माता पिता से दूर होके, क्या उनके अश्रु नहीं बहते? बहते हैं, लेकिन भगवान दुखी थोड़ी है, भगवान प्रेम में है। कोई साधक है, ध्यान करता करता रोता है, हंसता है, वो दुख के और सुख के आंसू नहीं होते, वो प्रेम के आंसू होते हैं। बिछोह के मतलब हम दूर क्यों हैं, वो दुख नहीं है, एक्सेप्टेंस है। तो अश्रु सदैव दुख में बहते हैं या मुस्कान हमेशा सुख में आती है? नहीं, एक्सेप्टेंस होता है, हमने स्थिति को एक्सेप्ट किया है। तो ये है स्थित प्रज्ञ, जल में भी रह रहा है लेकिन जल में डूबा हुआ नहीं है, जल से मुक्त है, कमल के फूल की तरह है। अब ये इसलिए स्थिति उसकी है क्योंकि उसके ऊपर में आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा है, जो व्यक्ति आत्मा के प्रकाश में नहीं है वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। एक दूसरा अल्टरनेटिव है, बुद्धि को पूरा इनलाइट किया जा सकता है। बुद्धि में अपनी क्षमता है, जैसे बुद्धि की जो मोटर स्किल्स होती है ना, बुद्धि को ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग से बुद्धि में लाइट करी जा सकती है, ट्रेनिंग से। तो बुद्धि एक ट्रेनिंग के हिसाब से बिल्कुल सेट हो जाएगी। बुद्धि की अपनी इनलाइटनमेंट है पूरी, जिसे हम कहते हैं ना ये व्यक्ति इनलाइटेड है, कभी कह देते हैं ना ये व्यक्ति इनलाइटेड है, जैसे बुद्धा को हमने कह दिया बुद्धा इनलाइटेड है। बुद्धा का पूरा माइंड, बुद्धि जो है पूरी, बुद्धि प्राण, बुद्धि मन प्राण और शरीर पूरी तरह से जागृत हो गए, 4 स्तर, इनलाइटेड हो गया वो। तो जो बुद्धि तक जागृत हो गया उसको बोलेंगे इनलाइटेड हो गया। लेकिन आत्मा का इनलाइटनमेंट से संबंध नहीं है, आत्मा से भी प्रकाश आता है, सत्य। सत्य बुद्धि को, प्राण को, बुद्धि को, मन को, प्राण को, शरीर को इनलाइटन करता है, सत्य, नेचुरल तरीके से। लेकिन हठ योग से भी शरीर को, प्राण को, मन को और बुद्धि को इनलाइट किया जा सकता है, उसे भी इनलाइटनमेंट कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेनिंग से, अभ्यास से इनलाइटन होता है वो आत्म जागृति भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी स्थित प्रज्ञा जैसा ही है, क्योंकि स्थित प्रज्ञा बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि की रोशनी, बुद्धि में रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया एक्सेप्टेंस का, सत्य एक्सेप्टेंस के रूप में भी आता है। बिना आत्मा को जगाए भी बुद्धि को पूरा प्रकाशित किया जा सकता है अभ्यास से। इसीलिए अभ्यास, हठ योग में तो अभ्यास ही मेन है कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, है ना, किया जा सकता है। लेकिन वो बड़ा कठिन तरीका है, उसमें बहुत नियम है, बहुत दृढ़ता है, बहुत कठोर है वो पथ। बुद्धा ने उसी पथ को अपनाया है।
इसीलिए उसे बुद्ध कहते हैं, इनलाइटेंड बुद्धा। लेकिन आत्मा की अगर जागृति हो जाए तो किसी प्रकार की मेहनत नहीं है, किसी प्रकार का त्याग नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, आराम है बस। मेरा हरि करेगा काम, मैं करूं आराम। ये वाली बात है आत्म जागृति में। जिसकी आत्मा जागृति हो जाती है उसका फिर सातों लेवल इनलाइट हो जाते हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त और सत्य। ये सारे के सारे कोश इनलाइटेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इनलाइटेंड है कोई व्यक्ति तो बुद्धि तक की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कहें कोई कि ब्रह्म है व्यक्ति, इनलाइटनमेंट और ब्रह्म हो जाना दोनों अलग चीजें हैं। इनलाइटनमेंट बुद्धि से प्राप्त हो जाती है, लेकिन ब्रह्म बुद्धि तक नहीं है। ब्रह्म के लिए सत्य, चित्त और आनंद ये भी जागने चाहिए। इसीलिए उपनिषद और वेद ब्रह्म की बात करते हैं, पूर्ण जागृति की बात करते हैं। ब्रह्म आत्मा को माना जाता है। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म माना जाता है। वो वेदों को नहीं मानते, उपनिषदों को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा है नहीं मानते, वो आत्मा की बात नहीं है वहां पर। तो ज्ञान, बुद्धि जब पूरी इनलाइट हो जाती है ना, तो इस पूरी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि बुद्धि में पूरा ज्ञान मालूम है, बुद्धि में सब कुछ है कि प्रकृति कैसे काम करती है, क्या है, मन कैसे काम करता है, बहुत सारी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ है उसके पास। असीम शक्ति का मालिक है वो। लेकिन ब्रह्म नहीं कह सकते उसको। जन्म होगा उसका वापिस। आत्मा ही अंतिम सत्य है। इसलिए अगर आप स्थित प्रज्ञा की तरफ जाओगे तो आप हृदय का रूट लो, गुरु की शरण लो, गुरु के योग में जाओ, तब आत्मा जागृति होगी। और आत्म जागृति होने के बाद स्थित प्रज्ञा नेचुरली आ जाएगी, मेधा नेचुरली आ जाएगी। और उसके बाद मेधा के बाद जो स्थिति है बुद्धि की, वो है विवेक। मेधा से ऊपर, मेधा भी अंतिम नहीं है, उसके बाद विवेक, विवेकवान, विवेकानंद। विवेकानंद बुद्धि की उच्चतम स्थिति में पहुंचे, विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा, मैं कौन हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन संसार कभी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि संसार का जानना उचित नहीं है। और जो स्थिति विवेकानंद जी की थी, वो बोलते भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विवेकानंद जी में उतनी श्रद्धा किसी की थी नहीं। वो जब चले गए शरीर छोड़कर, उसके बाद विवेकानंद हो गए। उनका तो मंदिरों में जाना बैन था। तो कौन थे विवेकानंद? विवेकानंद पहले जीवन में फुल्ली इनलाइटन थे, किंतु सिर्फ आत्म शोध नहीं था उनका। इस जन्म में केवल उनका एक ही प्रश्न था, क्या आत्मा होती है? उन्होंने पीछे के जीवन में वहां तक पहुंच गए जहां तक पहुंचा जा सकता था बिना आत्मा के, लेकिन आत्मा को नकारा। तो इस जन्म में बस एक ही प्रश्न था उनका, क्या ईश्वर है? और है तो क्या दिख सकता है? तो जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं तो कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? तो बोले हाँ। बोले मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ। बस इतना ही काम था उनका। संसार में आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करने ही आए थे विवेकानंद, और उनका हो गया। फिर उन्होंने आगे योग को एक नई दिशा दी कि सनातन पथ जो है, सनातन धर्म जो है, ये उच्चतम है। फिर सनातन धर्म की शिक्षा देकर चले गए। यहाँ पर उनका काम पूरा होता है।
अब तो श्री अरविंदो को उन जेल में थे 1907 और 8 में, तो जेल में आकर दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हो जाओगे तो ऐसे उनके दर्शन होंगे आपको, वो आएंगे, बताएंगे आपको, मार्गदर्शन के लिए वो हैं, वही कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी प्रेजेंट नहीं करना चाहते कि विवेकानंद का नाम हो, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सनातन धर्म प्रबल होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, यही लक्ष्य है उनका। कौन कर रहा है ये उनका लक्ष्य नहीं है, ऐसे वो मतलब निष्काम व्यक्ति हैं कि पता ही नहीं कौन कर रहा है। तो बहुत बड़ा हाथ है आज के ट्रांसफॉर्मेशन में विवेकानंद जी का सूक्ष्म जगत से। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। अब ये आज का, मुझे उम्मीद है कि स्थित प्रज्ञा के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ये मैंने जो कुछ भी आपको बताया ये सारे मैंने अपने अनुभव से और अपने साक्षात्कार से मैंने आपको सब कुछ बताया है। अब बाकी बाहर क्या लिखा है क्या नहीं है, वो लिखा है तो लिखा होगा किसी ने। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न उत्तर आपके देख लेते हैं। सत्संग में आपको डोनेशन जरूर देना चाहिए, सत्संग में सहयोग करना चाहिए। अगर सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग से आप साधन पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो सत्संग में सहयोग कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए, कोई ना कोई इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, उससे भी हमें लाभ होता है। और अगर ऐसे ही सहयोग करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हमारा नंबर है 8777211339। बिना सहयोग के कुछ नहीं चलता भैया। राजशिव, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी जिस तरह से भी आप करना चाहें करें, सत्संग चलाने में हमारी सहायता करें। किसी को गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, सिद्ध योग की जानकारी चाहिए जिस योग में हमें, तो वो निःशुल्क है। सिद्ध योग की जानकारी, गुरुदेव की जानकारी, साधना की जानकारी, साधना से संबंधित हर प्रश्न की जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो कि गुरुदेव जी की जानकारी दे दो, तो हम आपको एक लिंक देंगे। उस लिंक से जो भी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे दी होगी वो आप अच्छे से जान लेंगे, तो गुरु जी का मंत्र आपको मिल जाएगा, गुरु जी की तस्वीर आपको मिल जाएगी, और PDF वहाँ पर दिया हुआ है, उसमें ध्यान कैसे करना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। कुछ एक वीडियोज़ दे रखे हैं मेरे, उसमें भी थोड़ी एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, ताकि आप समझ सकें कि सिद्ध योग क्या है, साधना क्या है। तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कुछ दिन और रुकेंगे, 10-15 दिन और रुकेंगे, तो आपको एक पुस्तक भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो हमने अभी लिखी है, कंप्लीट हो गई है, बस जल्दी आ जाएगी, इसी महीने में वो आ जाएगी। उस पुस्तक का नाम है आवाहन आत्म जागृति का। हिंदी में और इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन पहले हिंदी में आएगी, तो वो पुस्तक भी जल्दी आपके पास आ जाएगी। और उस पुस्तक को खरीदने के बाद आपको उसमें इतना कुछ मिलेगा, उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ समेटा हुआ है, वो बहुत बहुमूल्य पुस्तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने लिखी है इसलिए नहीं, वो बहुत ही कीमती पुस्तक है, बहुत कीमती पुस्तक है वो। जिस साधक के पास भी होगी, और वो जो साधक उसको पढ़ेगा, तो वो पुस्तक जरूर आपको हर प्रश्न के पास ले जाएगी। उत्तर तो आपको अंदर से ही मिलेगा, खोजना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आपको दिशा जरूर दिखाएगी वो पुस्तक। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो पुस्तक आपके लिए बहुत लाभकारी और एक ट्रेजर सिद्ध होगी। चलिए, अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। महाकलेश्वरा इनका आईडी है। ये कहते हैं, तुम चेतन हो क्या? क्वेश्चन मार्क है इनका। अब आपने पूरा अगर सत्संग देखा है तो आपको जवाब मिलना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है। आज्ञाकारी संजीव कह रहे हैं, प्रेम क्या है? कहा जाता है कि सत्य प्रेम है। क्या वह प्रेम वही भावनात्मक प्रेम है जो प्रेमी प्रेमिका साथ में अनुभव करते हैं? नहीं, प्रेम प्रकट होता है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है निष्काम भाव से। सत्य बीज है, सत्य से प्रकट होता है प्रेम, भक्ति, सेवा, दान, धर्म। सत्य सबका बीज है। जहाँ सत्य नहीं वहाँ प्रेम नहीं। तो प्रेम प्रेमिका जो होता है भावनात्मक होता है, उसमें तो कोई सत्य नहीं होता। भाव तो झूठे भी हो सकते हैं ना, भाव तो कैसा भी हो सकता है, किसी के प्रति धोखे का भाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाव से प्रेम प्रकट नहीं होता है। हाँ, भाव प्रेम को संचालित जरूर करता है, लेकिन प्रेम को जन्म भाव नहीं देता। प्रेम को जन्म देता है सत्य। बिना सत्य के प्रेम प्रकट नहीं हो सकता।
भाव वो भूमि है जिसमें पौधा उगता है, तो बिना भूमि के तो पौधा नहीं उगेगा, लेकिन भूमि में बीज तो डालना पड़ेगा ना भैया। तो भाव की भूमि में प्रेम का बीज पड़ेगा, तब प्रेम नामक वृक्ष फलेगा, फूलेगा, दया, धर्म, दान तब प्रकट होता है जीवन में। तब हो जाता है सारे काम जो होते हैं ना वो अश्रम हो जाता है, जितना भी श्रम है वो अश्रम हो जाता है। तो जहाँ वो व्यक्ति रहता है, जिस घर में वो रहता है, जो काम वो करता है, वो आश्रम हो जाता है, उसी को ही आश्रम कहा जाता है। अभी जो आश्रम बनते हैं कि ये आश्रम है, यहाँ ध्यान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो आश्रम तो एक स्थान है, एक जगह है। लेकिन आश्रम का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का जीवन निष्काम हो गया है, जिसका कोई श्रम नहीं है, अब जो कुछ भी है सत्य का है, वो व्यक्ति जहाँ भी रहता है, जिस स्थान में रहता है, जिस घर में रहता है, वो आश्रम होता है। चलिए, तरन, भाई साहब नंबर दे दो, ले लो, मैंने दे दिया 8777211139। लेकिन मुझे फ़ोन नहीं करना अभी, तो मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में बात करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भेजिए, मेरे को जब समय मिलेगा मैं उसे सुन लूँगा, पढ़ लूँगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा। लेकिन बात करने की स्थिति में अभी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। ये सत्संग भी मैं कर रहा हूँ ना, तो पता नहीं कैसे कर रहा हूँ, करवाने वाली शक्ति करवा रही है, मुझसे बिठाया हुआ है। अब यहाँ से उठ के सीधा मैं लेट जाऊँगा जाके, ठीक है। नीरज सिंह, गुरु भाई महाकालेश्वर, अगर आप सदगुरु से कनेक्ट हैं तो आप भी चेतन हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। अमित तोमर, गुरु जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, सपने में भी हम नाम जप भी कर रहे हैं, तो क्या दूसरी बार भी कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया था? ऐसा मैंने सुना है कहीं कि ये स्थिति है, और मैं इस बात को मानता भी हूँ। सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि अर्जुन की जो स्थिति है वो ये बात कह सकते हैं कि मुझे फिर से कुछ सूक्ष्म तत्वों को ज्ञान दो, तो ये घटना घट सकती है। अब जब कृष्ण है साथ में, उस समय तो बड़ा टेंस था ना वो, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मज़े नहीं ले पाया होगा उस चीज़ के, तो हो सकता है। और भगवान ने ज्ञान, भगवान तो हर समय, अब हृदय में जब प्रकट होते हैं भगवान, फिर तो जितनी बार चाहे उनसे सुन लो जितनी बार चाहे उनसे सुन लो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, कोई दिक्कत ही नहीं, हजारों बार सुनते रहो, तो हर समय ही अवेलेबल है अब तो। और गुरुदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या चिंता है तुम्हें इस बात की? क्या करोगे? नहीं हो रहे तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हें अमृत मिलेगा पीने के लिए। एक बार तुम्हारे पास जो बर्तन होगा ना, उसके नीचे पूरा छेद होगा। गिलास है तुम्हारे पास, गिलास लेके तुम गए, अमृत तुम्हें एक ही बार मिलेगा जीवन में, लेकिन तुम्हारे गिलास के नीचे पूरा छेद है और उसमें अमृत डाल दिया। अब तुम जैसे ही ढाला, जैसे ही पीने गए, देखा कुछ नहीं है, सब तो नीचे गिर गया। लाभ होगा तुमको? ऐसे दर्शन का लाभ होगा, ऐसे अमृत का लाभ होगा तुमको? तुम कहोगे हमें अमृत मिला था, तुम्हें लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो तुम जब पात्र ही नहीं हो तो अमृत को किस में रखोगे? अग्नि है तुम्हारे पास, घर में गैस है, तुम गैस को जलाते हो, लाइटर से जलाते हो, फिर उस पर बर्तन रखते हो, पानी गर्म होता है। अब तुम्हारे पास गैस, चूल्हा नहीं है, ओवन नहीं है तुम्हारे पास, अब तुम हाथ में लकड़ियां रख लो, सब कुछ रख लो, उस अग्नि जलाओ, हाथ के ऊपर में खाना बनाओ, बनेगा? नहीं बनेगा, तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, खाना भी नहीं बनेगा। पात्र नहीं है नामित। और वो पात्र क्या है जिसमें तुम गुरु भगवान को रखोगे, अमृत को रखोगे? पात्र क्या है मालूम है? वो तुम्हारा हृदय है। तुम नहीं पहुंचे अभी तक। ऐसे कई लोग हैं जो सपने में गुरुदेव को देख लेते हैं,
मन दिखा देता है उनको, कल्पना करते हैं ये गुरुदेव चल रहे वो चल रहे, जीवन नहीं बदलता उनका। लोग भगवान को देखते हैं, कहते हैं मुझे देवी के भी दर्शन हुए, हनुमान जी के भी हुए, इसके भी हुए, उसके भी हुए, इसके भी हुए, उसके भी हुए, परिवर्तन कुछ भी नहीं। कहते हैं मार्गदर्शन करो। जब तुम्हें इतने देवों के दर्शन हो गए, दिव्य दर्शन हो गए, फिर तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है एक साधारण व्यक्ति से, वो भी मेरे जैसे से? फिर तो वो सारे जितने भी दर्शन हुए हैं शर्म आनी चाहिए फिर तो ऐसे दर्शनों पे। जिस व्यक्ति को इतने दर्शन होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत हो तो उसको तो शर्म आनी चाहिए कि उसको दर्शन हुए, उसको तो बताना नहीं चाहिए, किसी को बताने में शर्म आनी चाहिए कि मैंने बताया तो मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन लोग बड़े प्राउड से बताते हैं मुझे दर्शन हुए, मुझे दिव्य दर्शन हुए, मुझे ये हुआ। लेकिन चेतना में कुछ भी नहीं है, प्रकाश में कुछ भी नहीं है, अंडा गोल है, कोई ज्ञान नहीं है, ना अपनी चेतना का ज्ञान है, न सत्य का ज्ञान है, न स्थिति का ज्ञान है, बस अनुभूतियाँ हुई हैं, अनुभव हुए, कोई परिवर्तन नहीं है, प्राण की पहचान नहीं है। अगर तुम्हें दर्शन हुए, तुम्हारी चेतना जगी हुई है, तुम्हारी चेतना में कुछ है, तो तुम्हें लोगों के प्राणों में क्या है पता चल जाएगा। प्राणों को पढ़ सकते हो तुम, प्राणों से भाव को निचोड़ सकते हो तुम। हंस जिसे कहा गया है, जिसकी एग्जाम्पल दी गई है, वो कौन है? चेतन प्राण है। तो चेतन प्राण ही हंस है। लोग कहते हैं तो हम सुनते हैं, लेकिन अब तर्क नहीं करते, क्योंकि समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज्ञाकारी संदीप, यदि मैं हर स्थिति और हर व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार करता हूं तो क्या वही आत्मजागृति है? नहीं नहीं तुम किसी दूसरे व्यक्ति को बिना शर्त के स्वीकार करने वाले होते भी कौन हो? तुम किसी व्यक्ति को आज्ञा देने वाले, स्वीकार करने वाले कौन हो? तुम्हारी स्वीकृति किसको चाहिए? Why someone need your स्वीकृति? तुम होते कौन हो आज्ञा देने वाले और स्वीकृति देने वाले कि तुमने स्वीकार कर लिया, मत करो? इस संसार में करोड़ों लोग हैं, तुम्हारी स्वीकृति से चल रहे? तुम्हारी स्वीकृति की किसी को परवाह है? बेवकूफी है ये। तुम स्वयं को स्वीकार करो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्थिति के, स्वयं को स्वीकार करो। यहां द्वैतवाद तो है ही नहीं, किसी दूसरे की तो बात ही नहीं है। मैंने पूरे सत्संग में क्या किया है? स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ होना है, स्वयं के अंदर साक्षी भाव होना है, स्वयं को स्वीकार करना है कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं। बोला था ना, वो चोर की एग्जांपल दी थी ना मैंने, कि चोर के अंदर एक पुलिस वाला बैठा है, अब चोरी नहीं कर सकता, कुछ दिन तो नहीं करेगा, फिर आदत से मजबूर है, फिर कहेगा तुम देखते रहो मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम साक्षी हो जाओ, तुम मुझे बदलो। तो वो स्वयं 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 को देख रहा है, स्वयं को एक सुपरविजन में रखा है उसने, और स्वयं की स्वीकृति में है कि मैं हूं चोर, मैं नहीं रुक सकता चोरी के बिना, तुम बदलो मुझको। तब फिर वो मित्रता से योग होता है। तब जो मित्रता होती है ना अंदर वाले से, जब उसका योग होता है, फिर बदलती हैं चीजें। फिर वो चोर से बनेगा ब्रह्म ज्ञानी, डाकू से बनेगा ब्रह्म ज्ञानी। मित्रता बदलेगी उसको अंदर वाले की। गुरुदेव की स्पीच है, गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें अंदर वाले से मिला सकता हूं। मित्रता तुमको करनी होगी, सेवा तुमको करनी होगी उसकी, जैसा वो कहे वैसा करना होगा तुमको। तो ये अंदर की घटना है, बाहर की नहीं है। आत्म जागृति कोई स्थिति थोड़ी है कि मैं मान लूं कि मैं ऐसा हूं, व्यक्ति हूं, अच्छा व्यक्ति हूं, तो मैं आत्म जागृत हूं। ये कोई संकल्प थोड़ी है। संकल्प से मैं आत्म जागृत नहीं हो सकता, अपने काम से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से आत्म जागृत नहीं हो सकता, सतोगुणी हो सकता हूं। आत्म जागृति तो घटने वाली घटना है। मैं मान लूं कि बारिश हो रही है और ऊपर चला जाऊं साबुन वगैरह लेके, छत पर चला जाऊं कि बारिश में नहाऊंगा आज मैं। बारिश नहीं हो रही और मैं नहा रहा हूं धूप में, ये क्या ही बात है। तो लोग कहेंगे क्या हुआ भैया, अरे नहा रहे हैं बारिश में। बोले बारिश तो नहीं है, धूप है।
हमारे लिए तो बारिश ही है। कोई आत्मज्ञानी है या कोई आत्म रूप से चेतन है, जैसे गुरु, गुरु की नकल करने वाला व्यक्ति गुरु थोड़ी हो जाएगा। वो तो गुरु की नकल तो करनी नहीं चाहिए। गुरु जी ने इस पर एक बार कहा, कहते मुझे तो गुरु ही मिल रहे, शिष्य तो कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सब नकल करने वाले हैं, सब उद्धार करने वाले हैं, यहाँ पर सब दूसरे की सहायता करने वाले हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे साथ ध्यान करो, ये हो जाएगा। कोई नहीं कहता कि तुम खुद ध्यान करो, तुम जानो तुम्हारा गुरु जाने। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अध्यात्म में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाहर से कोई सपोर्ट चाहिए हो तो कोई किसी को कुछ दे दे, ले ले, बात अलग है, लेकिन आध्यात्म में कोई किसी को कुछ दे ले नहीं सकता भैया। गुरुदेव स्वयं बाहर से नहीं दे सकते तुमको आत्म जागृति, वो तो चाहते सारा संसार आत्म जागृति हो जाए, वो क्षमता भी है उनमें, तो हुए नहीं हुए। गुरुदेव के कितने शिष्य हैं? शिष्य हैं, चेतन शिष्य नहीं है। तो भाई जो अंदर, जब तक वो अंदर नहीं प्रकट होता तब तक तो शिष्य ही है ना, चेतन तो नहीं है। चलो अच्छा, 2-3 प्रश्न और हैं। कितना टाइम हो गया भाई? वो टाइम बहुत हो गया। मंगेश सबले, भैया आप बोले श्रुति जब होने लगती है तो वर्ड के पीछे के भाव समझ आता है, ये अवस्था कब आती है? उसके कुछ संकेत बोलो ना। एक मैंने सत्संग किया है, आप उसको सर्च करना, प्राण, मैं दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, रुको। उसका नाम है प्राण, प्राणों का विज्ञान है शायद, प्राणों का विज्ञान। नहीं तो नहीं मिल रहा। प्राण का विज्ञान मैं खोज रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि आप खोजोगे तो शायद आपको मुश्किल हो मिलने में। प्राण सिद्धि, प्राण सिद्धि शायद, हाँ, प्राण सिद्धि, हाँ, प्राण में कोश, प्राण सिद्धि क्या है? अच्छा, ये हम आपको दे रहे हैं, ये किया कॉपी, ये चैट में हमने लिख दिया। अरे चैट में तो हम लिंक नहीं दे सकते किसी भी प्रकार से आपको, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे देता हूँ, हाँ, इसी वीडियो के नीचे अभी कर देता हूँ काम, बाद में फिर भूल जाऊँगा। लाइव में जाते हैं, कहाँ है लाइव वाला सत्संग? वीडियो लाइव अभी हो तो रहा है। अच्छा, अभी तो लाइव भी नहीं दिखा रहा मुझे यहाँ पर, तो मैं सत्संग के ख़त्म होते पूरा याद रखूँगा पूरा कि मुझे ये देना है आपको, और मैं दे दूँगा, ठीक है। सत्संग हिंदी में लिखेंगे ना, क्या था? प्राण सिद्धि क्या है, प्राण सिद्धि क्या है, ये लिखोगे तो आ जाएगा, और मैं वैसे भी नीचे दे दूंगा, पक्का याद रखूँगा, उसको देखना, ठीक है। अमित तोमर कह रहे, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर गुरुजी दर्शन देते रहे सपने में तो शिष्य खुश रहता है कि गुरु साथ है हमारे, क्योंकि जब हम गुरु मंत्र जपते हैं तो गुरु के दर्शन तो होने चाहिए। मेरा ऐसा सुना है कि गुरु माता का जाप करने से गुरु का दर्शन होता है। और गुरु मंत्र, अच्छा गुरु मंत्र का, हाँ तो होते हैं, तो होंगे तो क्यों नहीं होंगे? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि होंगे नहीं, लेकिन तुम ये कहो कि मैं मंत्र का जप करता हूँ इसीलिए मुझे दर्शन होने चाहिए, ये तो वही बड़ी गलत बात है तुम्हारी। तुम जब पात्र हो जाओगे, भगवान तो वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई वो है वहाँ पर तुम्हारे, जहाँ पर उनके दर्शन होंगे ना, वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब तुम ही नहीं जा पा रहे वहाँ तक,
तुम्हारे ही तो अवरोध हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठे हैं, तुम नहीं देख पा रहे हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा देख मेरा विराट स्वरूप, तो विराट स्वरूप में आ गए। अर्जुन ऐसे आंखें मलता है, बोला कहाँ, आप तो वैसे ही हो जैसे दिखते हो, मुझे तो कोई विराट स्वरूप नहीं दिख रहा। बोल रहे तू इन आंखों से थोड़ी देख सकता है, अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो वो दृष्टि दी, तब जाके वो देख सके। वो तो है, गुरु भगवान है तुम्हारे वहाँ पर, उसी स्वरूप में है, लेकिन तुम्हें वो वहाँ तक पहुँचना होगा ना बेटा, ऐसा कैसे होगा? धैर्य रखो, धैर्य रखो। गुरुदेव ने कहा जो धैर्य रखा गया ना वो ही पार होगा, विचलित नहीं होना। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आज का सत्संग आप सभी के सामने, और आज का सत्संग उम्मीद है कि आप सभी को थोड़ी सी अवेयरनेस लाएगा साधना के प्रति, और नाम जप करते रहिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए। ये गुरु जी आपको सब दे सकते हैं, आत्म जागृति, मोक्ष तक की यात्रा करवा सकते हैं, सब मिलेगा आपको। बस आप धैर्य रखें, एकनिष्ठ होकर जाप करें, स्वयं के प्रति सच्चे रहें, सत्यव्रत रहें, सत्यनिष्ठ रहें, और जरूर आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल संडे, कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में, देखें कल क्या होता है। GH राठौड़ कह रहे हैं गुरु भाई गुरु मंत्र से सिद्धि हो सकती है खान होकर। खान होकर मतलब क्या लिखा है? गुरु मंत्र से सिद्धि, देखो सबसे बड़ी सिद्धि है आत्म सिद्धि, और कोई सिद्धि नहीं है। सारी सिद्धियां आती हैं चली जाती हैं, कोई व्यक्ति, कोई साधक उसमें रम जाए, उसको वही अच्छा लगे, तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन एक सिद्धि है जो डेफिनेटली होती है, वो है आत्म सिद्धि। जहां आत्म सिद्धि है वहां सत्य है, सत्य से भी सब कुछ है। ठीक है, चलिए जरूर गुरु जी का मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, सब होता है। पतंजलि खुश होकर, अच्छा, सिद्ध हो सकती है खुश होकर। खुश होकर खुश होकर कोई सिद्धि नहीं होती है। चेतना जैसे जैसे शरीर को इनलाइट करती है, सिद्धियां शरीर के अंदर है। शरीर इनलाइट होता है, प्राण इनलाइट होता है, मन इनलाइट होता है, बुद्धि इनलाइट होती है। तो इनके बीच में जो क्षमताएं हैं वही सिद्धियों के रूप में प्रकट होती हैं। सिद्धि कोई देता लेता नहीं है। सिद्धि तुम्हारे शरीर में ही है, एक जगह है, एक खजाना है, उसका लॉक लगा हुआ है। तुम्हारी चेतना से उस लॉक को खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, वो धन तुम्हें, सिद्धि रूपी धन तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे शरीर में ही है, कोई नहीं देता उसको। चेतना के प्रसार से वो खुल जाते हैं दरवाजे, और शरीर में वो शक्तियां अपने आप प्रवाहित होने लग जाती हैं। रीना कह रहे हैं मेरा प्रश्न अभी तक नहीं लिया। अच्छा, कल भी एक प्रश्न था गीता बहन का, दो या तीन गीता बहनें हैं, एक गीता बहन का कल प्रश्न था, वो मैं लेना भूल गया। आज मैं भूल भी गया हूँ क्या प्रश्न था वो। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए, आप फिर लिख देना, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न कहाँ है रीना जी? आपका तो प्रश्न नहीं मिल रहा मुझे। रीना जय श्री गुरुदेव जी तो लिखा है, और तो कुछ नहीं लिखा। कहाँ है प्रश्न? कॉपी पेस्ट करो। जय श्री गुरुदेव जी लिखा है, और तो कुछ नहीं लिखा। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आप सभी को, जय श्री गुरुदेव। कॉपी पेस्ट करो जल्दी, देर मत करो, नहीं तो दूसरे प्रश्न आ जाएंगे, फिर मैं फंस जाऊंगा यहीं पर। कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने में इतनी देरी? लिया नहीं दिया? वेट कर रहा हूं मैं। GH राठौड़ भाई, मेरे ध्यान में जो देखा था वही सिद्धि मैंने दूसरे दिन
पौधों के गमले में बनी हुई देखी थी। पता नहीं, ऐसी ऐसी विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोलूँ मैं। उनका चित्र बना हुआ था। जब सिद्धि आपको मिलेगी तो फिर आप थोड़ी देख के देखोगे कि ये है। आपको पता चलेगा आपकी चेतना में सिद्धि का मतलब आपकी चेतना में कुछ शक्ति प्रकट हुई है। चेतना में प्रकट होती है ना, हमारी संकल्प शक्ति में प्रकट होती है वो चीज़। ठीक है। देखो रीना, आपका मैसेज नहीं आया। अमित तोमर, सिद्धि अगर मिलती भी होगी तो पता कैसे चलता होगा कि सिद्धि मिली है? मेरी पुस्तक आ रही है, अब उसमें लिखा हुआ है जब मुझे मिली थी, एक सिद्धि मिली थी मुझे, तो वो अनजाने पता नहीं था कि सिद्धि है, तो वो होने लग गया वैसे ही। तो हम तो अनजाने में कर रहे थे चीज़ें, जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं कि यार ये काम ऐसे होना है, वो काम वैसे होना है, ऐसे वैसे है, तो देख रहे हैं कि वैसे ही हो रहा है। तो फिर हमें लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। बड़ी शुरुआती दिन थे वो, मतलब अभी वो शुरुआत में ही था, अभी उतना डेवलप हुआ था जब हम बड़े संकल्प से जब कुछ प्रयास करते थे तब हो जाता था। तो फिर हमने गुरुजी से कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये सब। फिर उसके बाद वो चीज़ बंद हो गई। रीना, पता नहीं मेरा पता क्या मतलब, सिद्धि मिल जाए किसी को तो कोई चुरा भी सकता है क्या? मेरी चेतना को कोई कैसे चुरा सकता है? अगर मेरी चेतना है, कोई कैसे चुराएगा? मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मैं एक गांव में जाता हूँ, गांव में एक किसान है, वो स्कूल नहीं गया कभी, अब मैं कहूँगा मेरी इंजीनियरिंग चुरा लो, चुरा लेगा? ये कितना भ्रम है कि कोई किसी से कुछ ले सकता। कोई किसी से कुछ नहीं ले सकता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मार्गदर्शन के अलावा कि भाई वो चाय की दुकान ना लेफ्ट जाके वो उधर पड़ेगी आपको, लेकिन जाना तो तुमको पड़ेगा। कोई कुछ, ये भ्रम है। कोई साधना चुरा लिया किसी ने, शक्ति चुरा ली किसी ने, मेरे पर काला जादू कर दिया किसी ने, ये जादू कर दिया, कुछ नहीं कोई कर सकता। संसार में किसी में ताकत नहीं है किसी को कुछ करने की। एकमात्र कर्म फलित होता है, कर्म फलित होता है और वो व्यक्ति कर्म भोगता है। अब फलित किसके माध्यम से होना है कर्म को, ये ईश्वर निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के सिर में चोट लगनी है, ठक्कर लगनी है, अब वो दीवार में ठोकर खाएगा या घर में किसी के साथ सिर फोड़ लेगा या गिर के पत्थर पर सिर मारेगा, या कोई किधर पत्थर मार रहा है उधर लग गया पत्थर, कैसे पत्थर चोट लगेगी, माध्यम कौन होगा, ये अलग बात है। तो मैंने अगर जीवन में दुख भोगना है, दैविक दुख भोगना है, मेरे भाग्य में है, मेरे कर्म में है, तो वो चाहे तंत्र से आए, मंत्र से आए, किसी काले जादू से आए, पीले जादू से आए, हरे जादू से आए, किसी ग्रह से आए, शनि से आए, मंगल से आए, बुध से आए, सूर्य से आए, कहीं से भी आए, माता पिता से आए, बच्चे से आए, बीवी से आए, दोस्त से आए, भाई से आए, बंधु से आए, धरती से आए, आकाश से आए, जमीन से आए, भूकंप से आए, बाढ़ से आए, कहीं से भी आए, सब माध्यम है। चेतना ही जब खो जाती है, जब चेतना ही नष्ट हो जाती है, तो चेतना में जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। चेतना के नष्ट होने से हमारी चेतना की शक्ति नष्ट होती है, कोई चुराता नहीं है। किसी को डाउट हो जाए, किसी को भ्रम हो जाए, किसी को शक हो जाए,
किसी को शक हो जाए कि मेरे पति का चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है, प्रेम नष्ट हो जाएगा, अच्छा रिश्ता नष्ट हो जाएगा, शांति नष्ट हो जाएगी। फिर कहेंगे हम पर तो किसी ने कुछ किया है, हम तो पहले बहुत अच्छे थे, हमारे सुख को किसी ने चुरा लिया, हमारे सुख पर किसी ने नजर ला ली। अरे तेरे शक ने बर्बाद किया तुझे, तेरे डाउट ने बर्बाद किया, तेरे भ्रम ने, तेरे झूठ ने बर्बाद, तेरे लालच ने, तेरे लोभ ने, तेरे राग ने तुझे बर्बाद किया है, तेरी ईर्ष्या ने तुझे बर्बाद किया है। उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये हिंसा ने तुझे नष्ट किया है। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है ना कर्म की। कर्म तुम्हें बना भी सकता है और कर्म तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। बाकी तुम्हारा ना तो कोई मित्र है, ना कोई दोस्त है, ना कोई बंधु है, ना शत्रु है, कुछ नहीं है। केवल कर्म और कर्म फल, यही है राजा, यही है प्रजा। बाकी दूसरा किसी का अस्तित्व नहीं है। इतने सत्संग में मैं बोल रहा हूं बार बार, इतने देर से सत्संग आप सुन रहे हो, फिर भी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। तो प्रश्न तो करना चाहिए लेकिन जो इतने दिनों से सत्संग देख रहे हैं उनसे ऐसा प्रश्न आए तब तो सोचे कि यार कोई नया व्यक्ति देख रहा हो, वो प्रश्न पूछे, नहीं जानता है हमको, नहीं देखे उसने इतने सत्संग, लेकिन जो रोज सत्संग देखता है वो, उसके प्रश्नों में वैसे प्रश्न होने चाहिए जैसे वो हमें जानता हो। चलो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव जी।